दरअसल हम लोगों के बीच में नफरत फैलाने वाला कोई और नहीं, मेरा अपना भाई कुंज था। वही हमारे घर को तबाह करने की साजिश कर रहा था। अब जरूर देखूंगा कि तुम अपनी बहन से कितना प्यार करती हो। कहते हैं कि तुम श्वेता से बहुत प्यार करती हो। अनिकेत पर जिसने गोली चलाई थी वो कोई और नहीं, अभिनव का मामा था। नहीं नहीं मॉम, ये कैसे हो सकता है? माधवी आंटी ने तो अनिकेत की जान बचाई थी, उसे हॉस्पिटल पहुंचाया था, मैंने खुद देखा था। हाँ, ये सच है, लेकिन एक सच्चाई ये भी है, मुझे अभी अभी सुमति ने फोन करके बताया है कि उसके घर में जितनी भी साजिशें चल रही थी उसके पीछे कुंज बिहारी का हाथ था। ये सारा खुलासा अभिनव के मामा ने किया है। कुंज बिहारी और कुमुद को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसी वजह से सुमति और अनिकेत शादी में शामिल नहीं हो पाए। अभी ना जाने और कौन कौन सी सच्चाई सामने आनी बाकी है। आप ठीक कह रही हैं आंटी। खैर, अब इस बारे में सोचने का वक्त नहीं है। फिलहाल हमें श्वेता की विदाई करनी है। सारे लोग इंतजार कर। हाँ, विदाई का मुहूर्त निकला जा रहा है। दीदी और अभिनव भी वहाँ इंतजार कर रहे हैं। हमें चलना चाहिए। हाँ हाँ चलो। जीते रहो। खुश रह मेरी बच्ची, खुश रह। कुल की ज्योति कंद
कुल की ज्योति कन्या। बच्चे का ख्याल रखना। आंटी बाय। अच्छा सावित्री, अब मैं यहां से सीधे मलेशिया जा रहा हूं। मैं चाहता तो था कुछ दिन यहां रहूं, लेकिन मुझे जाना पड़ेगा। मतलब आप घर नहीं चलेंगे? सावित्री, अगर मैं घर चलूंगा तो मेरी फ्लाइट मिस हो जाएगी। टेक केयर। बहुत बहुत शुक्रिया जो आप वक्त निकाल कर आए। अपना ख्याल रखिएगा। तुम भी। पता नहीं ईश्वर की क्या मर्जी है। कभी कभी इंसान किस कदर मजबूर हो जाता है, चाहकर भी अपने जज्बातों के साथ इंसाफ नहीं कर पाता। हाँ, आप अपने आप को इस बात के लिए दोषी मत मानिए। हम क्या कर सकते हैं, हालात ही ऐसे थे कि हम चाहकर भी श्वेता की शादी में शामिल नहीं हो पाए। मैंने सोचा था कि ऊपर वाले ने मुझे एक मौका दिया है कि मैं श्वेता के दिल से अपने लिए नफरत निकाल सकूं, पश्चाताप कर सकूं। लेकिन ऊपर वाले ने ये मौका भी मुझसे छीन लिया। अब दुखी होने से क्या फायदा माँ जी? क्योंकि ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते बहू। कितनी अजीब बात है माँ। हम ये सोचकर भी लापरवाह हो गए थे कि उस लड़के के मामा को भी तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। ऐसे हालात में तो सिर्फ एक ही संभावना रह जाती है कि शादी रद्द हो जाए, पर ऐसा नहीं है। पर उससे भी बड़ा सवाल तो ये है कि श्वेता दीदी और काम्या दीदी इस घर की बेटी है।
और श्वेता दीदी की शादी उस इंसान के भांजे से हो रही है जो मामा जी के साथ साजिश में शामिल रहा। तुम ठीक कह रहे हो बहू, यही सवाल मेरे दिमाग में भी आ रहा है। कुल की ज्योति कन्या। कुल की ज्योति कन्या। हाँ माँ, लेकिन अब सच्चाई खुलकर सामने आ चुकी है। हो सकता है मामा जी ने विलास को मजबूर किया हो अपने साथ काम करने के लिए। क्योंकि इस घर की बर्बादी से फायदा तो मामा जी ही उठाने वाले थे ना। विलास तो सिर्फ एक मोहरा था, इसलिए उसने पुलिस के सामने जाकर सारी सच्चाई बता दी। वो सरकारी गवाह बन गए। हमें तो विलास का शुक्रगुजार होना चाहिए जिसकी वजह से मामा जी का पर्दाफाश हुआ। आप ठीक कह रहे हैं भैया। श्वेता की शादी हो चुकी है और दीदी ने मुझे बताया कि उसी वक्त उसकी विदाई भी होने वाली। माँ, श्वेता दीदी इस घर की बेटी है। वो कहीं भी रहे, इससे रिश्ते टूट तो नहीं जाएंगे। आप फिक्र मत करो माँ, श्वेता मेरी बहन है। मैं ये गिफ्ट्स लेकर खुद उससे मिलने जाऊंगा और श्वेता से और उसके घर वालों से भी मिलकर आऊंगा। ठीक है बेटा, हो सके तो काम्या के घर भी चले जाना। आज उनका घर बहुत सुना सुना हो गया होगा। मॉम, क्या सोच रहे हो आप? सोच रही हूँ कई बेटियां घर की रौनक होती हैं, वरना श्वेता के जाने के बाद घर में इतना सूनापन नहीं लगता। मॉम, आप ही तो कहते हैं कि बेटियां जो होती हैं वो घर की रौनक भी होती हैं और कुल की ज्योति भी, जो एक नहीं दो कुल को रोशन करती हैं। श्वेता दीदी का एक अध्याय खत्म हुआ और दूसरा शुरू। अब वो अभिनव के खानदान को, उसके कुल को रोशन करेंगे। तू ठीक कह रही है काम्या, लेकिन दिल को समझाना बहुत ही मुश्किल होता है कि जो कल तक इस घर की बेटी थी अब किसी दूसरे घर की बहू बन चुकी है। मेरी श्वेता पराए घर जा चुकी है। लेकिन ये फैसला भी तो आपका ही था ना मॉम। क्या सोच रही है काम्या? मैं ये सोच रही थी मॉम कि ये फैसला आपका था या तकदीर का।
शायद ये तकदीर का फैसला था मॉम। तू कहना क्या चाहती है? मैं अभिनव के मामा विलास के बारे में सोच रही थी। क्या ये बात कम हैरान कर देने वाली है कि विलास भी कुंज बिहारी के साथ मिला हुआ है? तो ठीक कह रही है। सुनकर हैरानी तो मुझे भी बहुत हुई। अगर ये बात मुझे पहले पता चल गई होती तो मैं श्वेता की शादी कभी नहीं होने देती। लेकिन विलास की सच्चाई पता भी चली तो श्वेता की शादी के बाद। हाँ, तो सही कह रही है, ये तकदीर का ही फैसला है। लेकिन मॉम, तकदीर हमारे साथ इस तरह के खेल क्यों खेल रही है? अब ये सब सोचने से क्या होगा काम्या? श्वेता की शादी हो चुकी है। अब तो भगवान से यही प्रार्थना है कि श्वेता उस घर में खुशहाल रहे। इतने दिन श्वेता के साथ रही है, इसे भी तो उसकी कमी खलेगी। कुल की ज्योति कन्या। कुल की ज्योति कन्या। तो बस इतना जानता हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और जिस दिन से तुम्हें देखा है ना, उस दिन से लेके आज तक मैं तुम्हें भुला नहीं पाया। क्योंकि मैंने सिर्फ तुम्हें चाहा है, दीवानों की तरह। मैं श्वेता के साथ शादी नहीं कर सकता क्योंकि मैंने सिर्फ और सिर्फ तुम्हें चाहा है। अब मेरी शादी होगी तो बस तुम्हारे साथ, क्योंकि तुम्हारे अलावा मैं किसी और को अपनी पत्नी स्वीकार कर ही नहीं सकता। मैं मॉम को भी नहीं बता सकती थी। कैसे बता सकती हूँ कि श्वेता दीदी की जिसके साथ शादी हुई है वो मेरे पीछे पड़ा है? ऐसे बता सकती हूँ कि वो मेरे पीछे किस कदर पागल था। तकदीर ने हमारे साथ ये कैसा खेल खेला? क्यों खेला? आखिर हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया जहां हर वक्त दिल में डर बना रहे। आखिर कैसे खेल खेलना चाहती है तकदीर? क्या होने वाला है? मैंने अभिनव की आंखों में देखा था, उसकी आंखों में एक जिद थी, एक जुनून था। उसने मेरे समझाने पर श्वेता दीदी से शादी तो कर ली, लेकिन क्या इस शादी के साथ ये बात खत्म हो जाएगी? क्या वो मुझे भूल सकेगा? ये कैसी उलझन में डाल दिया तकदीर ने। मैं क्या करूं? क्या करूं मैं? सुबह पुलिस विलास को कोर्ट में पेश करेगी। विलास की जमानत के लिए जो भी कोशिश करनी थी आज ही करनी थी।
वकील साहब से बात तो की थी, लेकिन वो भी यही जानने की कोशिश कर रहे थे कि पुलिस ने विलास पे कौन-कौन से चार्ज लगाए और विलास की जमानत हो भी सकती है या नहीं। सबसे बड़ा चार्ज तो यही होगा कि उन्होंने अनिकेत के ऊपर गोली चलाई थी। लेकिन माँ, मामा जी को ये करने की जरूरत ही क्या थी? रहते हमारे साथ, उन्हें इस बात का तो ख्याल रखना चाहिए था कि इससे हमारी कितनी बदनामी होगी। तुम ठीक कह रहे हो। मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? ताकि हम तुम्हारा बयान शांति से रिकॉर्ड कर सकें। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि सारी सच्चाई खुल चुकी है, लेकिन हम तुम्हारी जुबान से सच्चाई सुनना चाहते हैं और फिर तुम्हारा बयान भी लिखना जरूरी है। मैंने तो कुछ किया ही नहीं जी।